वो जमीन है तब मैं आपका आपने बाप का प्रूफ दिया। आप किसकी बेटी है पहले? अंकल, आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल नहीं उठाओगे। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। वही सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू शेरनी हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। बोर्ड लगवाया इसका पर नाम नहीं लिखा। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? आजकल गली गली चौक चौराहे पर जो कैमरा और माइक आईडी लेकर अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताकर खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों में घुसकर तमाशा करते हैं, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? क्योंकि जो मुसलमानों से राष्ट्रवाद का, जय हिंद, वंदे मातरम, ये तमाम चीजें कहलवा कर माहौल क्रिएट कर रहे थे, तमाशा करते थे, कुछ तो उछलकूद पत्रकारिता भी कर रहे हैं मुस्लिम बस्ती में जाकर, वो बात अलग है, खतेड़े भी जा रहे हैं, लताड़े भी। अब ऐसे ही एक पत्रकार के साथ क्या हुआ आज आपको दिखाऊंगा। मैडम जी का चेहरा देखने लायक था, डीएनए पूछ लिया था उनका बस इसी बात पर। कई और ऐसे ही पत्रकार हत्थे चढ़े तो हालत खराब हो गई। एक पत्रकार के साथ तो ऐसा हुआ कि उसे गोबर से धो डाला उसकी हरकतों को देखकर। वहीं एक अंधभक्त को भी मजा चखाया गया, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है ना, बीजेपी के नेताओं से लेकर अंधभक्त और अंधभक्तों से लेकर पत्रकारों तक क्या क्या हुआ वो दिखाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो फिलहाल अभी बीजेपी के साथ जाकर केंद्रीय मंत्री बने हुए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उन्हीं को संबोधित, उनके मुंह पर एक बात कही थी। इस बात को साहिब ने सिखों का अपमान बता दिया। सिखों का अपमान तुरंत जोड़ते हैं वो ऐसी बातों में, जैसे आदिवासियों, जब आप किसी और जाति के लोगों के साथ गलत कर रहे होते तो वो उनकी जाति का अपमान नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां पर इन्होंने सिखों का अपमान किया। वो बात अलग है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर तमाम लोगों से कि भाई ये बता दो जरा कि शुभेंदु अधिकारी ने भी तो ऐसी कुछ किया था, इससे गंदी और घिनौनी बात बोली थी, तब कहां गए थे आप? बहुत सारी खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा देखते चलिए क्या हो रहा है। यहां पर एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, पहले देखिए। कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है तब मैं आपका। आपने बाप का प्रूफ दिया। आप किसकी बेटी है पहले? अंकल, आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल नहीं उठाओगे। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। वही सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू शेरनी हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खान हूँ बेटा। क्या शेर आया था कि अम्मी तेरी जंगल गई थी। देखो अब ये सब बातें तो खैर मेरे फालतू की बातें नहीं बोलते, लेकिन फिलहाल मैडम को इतना नाराज नहीं होना चाहिए था, है ना। और जब सवाल पूछोगी तो जवाब भी देखिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखिए सही। मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है तब मैं आपका। आपने बाप का प्रूफ दिया। आप किसकी बेटी है पहले? अंकल, आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल नहीं उठाओगे। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। वही सवाल मत उठा। हिंदू शेरनी जबरदस्ती अपने पत्रकार हिंदू मुसलमान होते हैं इससे पता लग गया। मैडम ऐसी बौखलाई कि खुद ही बता दिया हिंदू शेरनी जबरदस्ती अपने नाम पर शेरनी शब्द का इस्तेमाल करती है। काय बात की शेरनी है? हिंदू शेरनी जबरदस्ती, यही तो बता रहा हूं। ये पत्रकार थोड़ी ना है, इन्होंने मौका परस्त हैं सारे के सारे। अब देखिए एक और के साथ क्या हुआ, जरा हालत देखिए उसकी क्या कर दी। हमें बताओ तो भैया, हमने करो कहा है, हमने करो हमने करो कहा है, अरे हमें तो बताओ। तो हमने करो काय कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ उन्होंने लोगों ने कर दिया। अब आइए एक और जगह। बोर्ड लगवाया इसका पर नाम नहीं लिखा। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक खाना नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया इसमें।
नाम लिखवा दे भाई। क्या? हाँ क्यों क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या? अरे जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा दो। जा अपना काम कर। देखिए, मैं मेरा चैनल चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था बने, आप पुलिस ने शिकायत करिए, चाहे ये पक्ष हो वो पक्ष हो, हमेशा कानून की बात करते हैं हम कभी नहीं कहते कि हिंसा होनी चाहिए। बस एक बात की और दिक्कत है कि चलिए मारपीट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं इसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूं और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, वो लफंगों में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खेल क्या है कि यहाँ मुझे एक बात बुरी लगी कि एक व्यक्ति अपनी दिहाड़ी बनाने आया था, आपने उसकी दिहाड़ी बनाने नहीं दी। एक वीडियो बन जान देते, पहुंच जाता, उसकी दिहाड़ी बन जाती। शाम का वक्त था ना, आपको पता है कितनी मेहनत से ये दुकानें ढूंढते हैं कि एक मुस्लिम की दुकान, नाम कुछ और, उसके बाद दिहाड़ी मजदूरी, मदरसा, मस्जिद, कितनी मुश्किल से ढूंढते हैं। कभी इनके बारे में आपने सोचा? आपको कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप तो आराम से अपनी दुकान चला रहे हैं ना। इनको देखिए गली गली चौक चौराहे घूम घूम कर ये नफरत फैलाकर दिहाड़ी बना रहे हैं अपनी। इनकी दिहाड़ी बनाने नहीं दी आपने, बताइए। चलिए अगला देखिए, यहां पर भी हालत क्या खराब हो गई है। तो भाजपा नेता को घेर कर लगे जय बांग्ला के नारे और उसके बाद वो बेचारे बौखला गए, समझ नहीं पाए जाए तो जाए कहां, आए तो। अरे तुम कैसे हिंदुस्तान का खाते हो, इस रूहान को भगते हो? पाकिस्तान का साला। सुनिए, देखो ये लोग बदतमीज लोग मुझे बताएंगे। अभी राष्ट्रगान सुना दो। आजा मैडम, आओ वंदे मातरम की चालें सुनाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ, राष्ट्रगान सुनाओ। सुना रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना, राष्ट्रगान शुरू हो। और सुना, पाकिस्तान का झंडा काटा है, पाकिस्तान के झंडे को यूं मारेंगे, यूं मारेंगे। राष्ट्रगान ये देशभक्त है, इसको राष्ट्रगान याद नहीं है, देशभक्त है। याद है आपको, एक भाई साहब थे ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे बिजली के बारे में पूछा, उन्होंने बस भगवान श्री राम की नारे लगाने शुरू कर दिए। यही काम होता है, इन पर जब कोई जवाब नहीं होता तो ये तमाशे शुरू किए जाते हैं। हालत इनकी भी खराब थी दीदी की। अब आते हैं, खबर क्या निकली जरा देखिए। बिट्टू साहब हैं, केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, वो एक वक्त में कांग्रेस में रहते थे। राहुल गांधी ने उनके लिए पर्सनली कुछ कहा तो क्या कहा गया? राहुल गांधी पर सिखों का अपमान करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी जरा बताएगी कि फिर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होगा, जिन्होंने एक सिख पुलिस अफसर को खालिस्तानी कह दिया था। अकाल तख्त ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चिट्ठी लिख विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की थी। उन्हें गृहमंत्री अपना मित्र बताते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी उन पर बड़ा दाव भी खेल रही है। यही बात है। आप बताइए, एक बिट्टू नाम का व्यक्ति जो उनका खास दोस्त, खास जो भी रहा, उससे कहा गद्दार, वो पर्सनली क्या सिखों के लिए कहा? नहीं कहा। लेकिन इन पर कुछ दाल नहीं गलती, खुद तो संसद में आने से घबराते हैं, लेकिन दूसरों पर वो करना है। याद है एक बार राजस्थान के चुनाव में योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे थे, एक बदजुबान नेता गुरुद्वारों के लिए क्या कह रहा था, याद है? वो सारी चीजें भूल जाओ, याद वो इतना रखो कि दूसरे विपक्ष ने क्या कहा। ये इनका चरित्र है इन सब का। अब आइए, नसरुद्दीन साहब का एक बयान है, इस देश में पीएम की आलोचना करने पर ऐसा नहीं होता था कभी। अभिनेता नसरुद्दीन शाह को आज ये एहसास करवाया गया। खबर यह है कि पहले मुंबई में जश्न उर्दू नाम का प्रोग्राम में बुलाया गया और लास्ट मिनट में मना कर दिया। एक्टर ने अपने बयान में ये कहा कि मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के जश्न उर्दू इवेंट में आखिरी मिनट में इन्वाइट कैंसिल कर दिया गया और बाद में मुझ पर झूठ मूठ का आरोप लगाया कि मैंने आने से मना कर दिया। मैं जिस तरह से पीएम मोदी काम करते हैं उसकी आलोचना करता रहा हूं और इसी वजह से इनका दावा है। वहीं देखिए, ग्रुप ऑफ 43 सिटीजन्स हैव अर्ज्ड द गुवाहाटी हाई कोर्ट टू टेक sumoto cognizance of repeated instance of hate speech and constitutional impropriety। दरअसल हाल ही में एक हेट स्पीच की निकल कर आई थी पूरी सूची की 2025 में किसने सबसे ज्यादा नफरती भाषण दिए। तो जानते हैं, बिलबिलाहट तो होगी, प्रतिद्वंदता तो आपस में ये न की,
तो उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम सर्वोच्च पद पर आ गया था। मतलब सबने बताया, उसमें रिपोर्ट में था सबसे ज्यादा नफरती बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया, ऐसा हेट स्पीच इसके बारे में था। अब कुलबुलाहट तो होगी कि दिन रात मैं इतना सब कुछ बोलता हूं, मेरा नाम टॉप पर क्यों नहीं था? जब टॉप पर होगा तभी तो पार्टी कुछ और इनाम देगी, तो शायद इसीलिए आजकल ये ऐसे बयान दे रहा है। जबकि इस पर भी सवाल पूछना चाहिए कि 2 साल में 1,08,300 लोग लापता हो जाते हैं। केवल 97 मामलों में ही पुलिस एक्टिव दिखी है। हाईकोर्ट नाराज है, लेकिन रामराज है भैया, इस पर कुछ नहीं कहना, चुप्पी साध कर बैठी रहनी है। देखिए आज तक की भी खबर, यूपी में मिसिंग लोगों की बाढ़, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार, लेकिन क्या कोई कार्रवाई होगी? हमें कार्रवाई ये थोड़ी ना करनी है, पहले अब्दुल और रहमान के पेज कसने, है ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।